एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो सभी को बिलेटेड हैप्पी धनतेरस। एक्चुअली मैं जो है वीडियो प्री रिकॉर्ड कर रही हूँ, कुछ लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट एनर्जी सेम ही है। नवंबर मंथ की एनर्जीज़ को चेक कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे लिब्रा राशि वालों के लिए क्या अपडेट है। ये एनर्जीज़ जो हम करेंगे वो नवंबर मंथ के लिए ओवरऑल करेंगे, करियर, फाइनेंस, लव सब चेक करेंगे। और ये भी बता देती हूँ कि सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ सभी के ऊपर बेसिस रहती है। तो जिस तरह से जिस भी प्रकार से देखना चाहे उस बेसिस पे दे सकते हैं। बट अगर मुझसे पूछे कि किस बेसिस पे देखना चाहिए, तो मून साइन के हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी कि नाम के अनुसार ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी कंप्लीटली अप टू यू, आप जैसे भी चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। रीडिंग जनरल होगी, जरूरी नहीं कि सबके लिए सेम हो। कुछ लोगों की कुंडली में सैटर्न का पैटर्न या राहु का महादशा अलग हो सकता है, इधर उधर लाइक प्लेसेस हो सकते हैं। सो अगर कंप्लीटली रिजोनेट ना कर पाए तो यार अपनी कुंडली ज़रूर चेक करवा लेना किसी एस्ट्रोलॉजर से, ठीक है। सो चलें शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं, लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जाती है। जिन लोगों को फ्री रीडिंग्स एंजॉय करनी है उन लोग वेबसाइट पे भी क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाल दी है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं लिब्रा राशि वाले, तुला राशि वाले, उनकी लाइफ में नवंबर मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। नाइन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्ट। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। करंट पोजीशन में मुझे किसी तरीके की क्लियर कम्युनिकेशन आपको रिसीव होते हुए दिखाई दे रही है। क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है कि आपको किसी जॉब में या लव एंगल में मिल सकती है। सडनली कोई कॉल अचानक से ऐसा आ सकता है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। ऑलरेडी प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है। किसी तरीके की खुशियाँ आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। अनएक्सपेक्टेड मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रियलिटी चेक भी मिल सकता है, यानी कि किसी चीज़ को लेकर अगर बहुत समय से आप कन्फ्यूज्ड हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप राइट हो नहीं हो, तो वो काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वाली क्लैरिटी आपको काफ़ी हद तक गेन होती हुई नजर आ रही है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा काम करेंगे। माइंड आपका जो है इस वक्त इमोशनल लेवल पे ना सोचकर सिर्फ प्रैक्टिकल लेवल पे सोचता हुआ नजर आ रहा है। जो भी चीज़ें करेंगे बहुत ही पेशेंस के साथ और धैर्य के साथ सोच समझ कर करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मंथन करने के बाद स्टेप रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी चीज़ें मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ज़्यादा सोचेंगे, यानी कि पैसे कैसे ग्रो किए जाए उसके लिए कोई स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई बिज़नेस सडनली स्टार्ट करेंगे या कोई जॉब में चेंजेस करेंगे या किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जैसे आने वाले समय में वो पैसा ग्रो होकर आपके पास आ जाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल आप अपने आज में कुछ इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे लव लाइफ के लिए हो या चाहे बिजनेस या करियर के लिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो है आपको उसकी ग्रोथ मिल सके। आप बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी पेशेंट रहेंगे, काफ़ी सब्र से सब चीज़ों को बहुत सोच समझ के स्ट्रैटेजाइज करके करते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी की पहली पहल या कोई पहला स्टेप ले सकते हैं जो आप बहुत समय से सोच रहे थे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है बहुत समय से स्टॉक मार्केट में प्लान कर रहे थे और फाइनली आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। हो सकता है कि कोई काम शुरू करना है जो आपने नहीं किया, वो शुरू कर सकते हैं। और मुझे आपके जीवन में एक आने वाले समय में ग्रोथ की तैयारी आप करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एक पीस ऑफ माइंड से फील कर सकते हैं, ठीक है। द हाई प्रीस्ट का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज़। यस, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, साइलेंट होते हुए या काफ़ी ज़्यादा अपने आप में रहने वाली पर्सनालिटी बनते हुए एंड ऑफ दी मुझे मंथ में दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हील करेंगे, हीलिंग पे फोकस करेंगे। काफ़ी यूनिवर्स पे कम्प्लीटली सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों पे आपका बिलीफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईश्वर है, यूनिवर्स है, सब चीज़ों में आपका विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। हो सकता है पूजा पाठ में मन लगाएंगे या किसी तरीके की लर्निंग्स या अवेकनिंग्स पे फोकस करेंगे। हो सकता है काफ़ी हद तक मेडिटेशन पे भी ध्यान देना शुरू कर देंगे। अपने आप पे बेहतरीन काम करेंगे और आइसोलेट रखेंगे अपने आप को, काफ़ी ज़्यादा अपने आप में रहने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं बिजनेस और जॉब के हिसाब से या करियर के हिसाब से कैसा रहेगा लिब्रा राशि वालों का नवंबर मंथ। द डेविल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स।
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बिजनेस के मामले में आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होगा, बिजनेस या करियर में मन यहाँ वहाँ भटकता हुआ नज़र आ रहा है। और या तो आप कंपटीशन फेस करेंगे, किसी तरीके का कंपटीटिव होगा, लाइक सेम ही आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सेम ही आपके सामने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करके बैठा है, तो आपको बहुत कंपटीटिव एनर्जी फील होगी, आपको लगेगा अच्छे कि भाई उससे बेहतर करना है वाली एनर्जी रहेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो सीनियर से थोड़ा सा इशू हो सकता है, सीनियर से अपेक्षाएं ज़्यादा होगी और वो थोड़ा सा आपके लिए कुछ मतलब बोलते हैं ना उतना ज़्यादा नहीं करेंगे जितना आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी तरीके की रिसर्च और लर्निंग्स पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी ज़िंदगी में आने वाली ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा स्टडीज़ पे या स्टूडियोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कोई सडन स्टेप ले सकते हैं आप अपने जीवन में, कोई अचानक से सडन मूवमेंट नवंबर के बीच में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ऑल ऑफ सडन कोई ऐसा स्टेप लेंगे जो शॉकिंग हो सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए और ग्रोथ हासिल करने के लिए आप जो है कोई सडन ऐसा स्टेप ले सकते हैं जिसमें आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आए। मुझे ये मूवमेंट ऐसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप जॉब सडनली स्विच कर देंगे या बिजनेस में किसी तरीके का ऐसा इम्पैक्ट छोड़ेंगे ताकि आने वाले समय में ग्रोथ मिल सके। मैं काफ़ी हद तक देख रही हूँ कि बिजनेस या करियर में आपका फोकस रहेगा, बट माइंड शुरुआत में मतलब नवंबर के शुरुआत में थोड़ा सा भटकेगा, या तो आप किसी तरीके का कंपटीशन या किसी तरीके के लाइक ऐसे लोगों का सामना करोगे जो आपसे या तो जेलस होंगे या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, पंचायत क्रिएट करना वाली दिक्कत हो सकती है। ठीक है, 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। किसी तरीके की कन्फ्यूजन आपके अंदर आएगी, आप किसी तरीके को किसी बात को लेकर अपने बिजनेस में कन्फ्यूज हो सकते हैं। एंड ऑफ द मंथ कन्फ्यूजन रहेगी कि आपको करना चाहिए या नहीं। आपका फाइनल स्टेप होगा जिस स्टेप से आपको बहुत अच्छी इंक्रीमेंट, ग्रोथ, बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस मिल सकते हैं, बट उस लास्ट स्टेप के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि वो स्टेप लेने से आपको बहुत अच्छी फाइनेंसेस मिल सकती है, लक बदलने जैसा आपके जीवन में कुछ अच्छा हैप्पी मोमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत उलझे हुए रहेंगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत, अपने आप पे ही सेल्फ डाउट करते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं लव लाइफ के अनुसार लिब्रा राशि वालों का क्या अपडेट रहेगा नवंबर मंथ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। लव लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव पोजीशन भी हो जाओगे, अपने आप को चुनोगे और सामने वाले पर्सन को ज़्यादा सुनते हुए या समझते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आप अपने ज़िंदगी में अपने आप पे फोकस करते हुए और अपने आप के ग्रोथ पे ध्यान देते हुए ज़्यादा मुझे दिख रहे हो। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है पास्ट में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपका सामना हुआ है और आप जो है एक ऐसी पर्सनालिटी बन गए हो जहाँ पर आप बोल रहे हो कि मुझे ऑप्शन में भी क्यों रखा, मतलब चुनाव करने के लिए मुझे ऑप्शन तक में क्यों रखा गया, ये आपको मंजूर नहीं है। आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा डिनाइल पोजीशन पे जाते हुए दिख रहे हो और किसी तरीके का एक्शन, प्रॉपर एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने पास्ट में इतना पेन ये जो है हैंडल किया है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी से आप गुजरे हैं लव लाइफ में, या किसी तरीके की स्ट्रगल लव लाइफ में आपने की है, जिसको लेकर आप जो है अब ऐसे हो जाओगे जिस पे आप बोलोगे कि बस अब मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, अब मैं किसी को ये राइट नहीं देती या राइट नहीं देता कि कोई मुझे आके तकलीफ पहुँचाए, और आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाओगे किसी भी चीज़ को, मतलब आप कर गुजरने के लिए ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। आप अपने जैसे गोल्स पे ध्यान देना शुरू कर दोगे, अपने अचीवमेंट्स पे ध्यान देना शुरू कर दोगे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पास्ट के जो पेन है उससे बहुत सारी लर्निंग्स गेन करोगे, सबक सीखोगे और अपनी ज़िंदगी के आगे पे ग्रोथ पे ध्यान दोगे। काफ़ी प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं नवंबर के स्टार्ट में, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है प्रैक्टिकल रहेंगे और दूसरों की हेल्प से या तो कोई काम अपना करवाएंगे, किसी की मदद से आपका कोई काम हो जाएगा, या थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी आपको चॉइस में भी क्यों रखा है, ये बात से आप थोड़ी हद तक परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये आपका अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको लग रहा है कि ये करना बहुत रॉन्ग है, आप इस चीज़ को अप्रूव करते हुए नहीं नजर आ रहे। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर से नवंबर के मंथ एंड में मुझे किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट या किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही है। आप खुद को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, यानी कि किसी चीज़ में आप साबित करेंगे सामने वाले पर्सन को या पर्सनी को कि आप सही हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें उनके लिए अच्छी की हैं और उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं की। अपना पॉइंट प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मुझे आप लगते हुए और एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में अपने आप को काफ़ी हद तक ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि अपनी ज़िंदगी में आप आगे दूसरे ऑप्शंस पे देखना शुरू कर देंगे, अपनी ज़िंदगी में
आगे बढ़ने के लिए अपने ग्रोथ पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक लव वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं कॉन्टैक्ट में, तो उनके साथ आर्ग्यूमेंटिव हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर पार्टनर नहीं है, नो कॉन्टैक्ट है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि न्यू ऑप्शंस पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। अपने आप को चुनकर लाइक ऐसे सोचेंगे कि ठीक है चलो मुझे न्यू लव की ज़रूरत है, अब मैं न्यू लव को चुनूंगी। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं हेल्थ का क्या अपडेट रहेगा, लिब्रा राशि वालों की हेल्थ का क्या अपडेट रहेगा नवंबर मंथ में। हेल्थ मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। अगर कंसीव करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी चाहिए, तो प्रेगनेंसी फाइनली इस मंथ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। आप कंसीव कर लेंगे, गुड न्यूज़ आ सकती है। और हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। कोई पुरानी बीमारी बहुत लंबे समय से चल रही है तो फाइनली उसमें सुधार आ सकता है, जिसमें आप थोड़ा सा अच्छा फील करोगे, थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता हुआ और काफ़ी ज़्यादा खुद पे आप जो है फोकस करते हुए, खुद को पैम्पर करते हुए, खुद को मी टाइम देते हुए भी मुझे दिख रहे हैं हेल्थ में। ठीक है, तो यूनिवर्स मुझे बताएं फैमिली के हिसाब से कैसा रहेगा लिब्रा राशि वालों का नवंबर मंथ। फैमिली में मुझे थोड़ी सी मनमुटाव दिखाई दे रहा है। फैमिली में कुछ लोग आपको समझने से इनकार करेंगे या आप जो है खुद को समझाने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे। आप सोचेंगे जो जैसा सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो, फ़र्क नहीं पड़ता है। फैमिली से काफ़ी उम्मीदें होंगी कि रिस्पेक्ट मिले या किसी तरीके की चीज़ें आप एक्सपेक्ट करेंगे जो उसके आपके उम्मीदों के अनुसार नहीं होंगे। आप काफ़ी हद तक एग्रेसिव भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं फैमिली एनवायरनमेंट में। हो सके तो अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना। गलती से कुछ ऐसे शब्द निकाल देंगे जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। किसी तरीके का मुझे घर भी बदलते हुए आप दिख रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ है कि या तो शिफ्टिंग करेंगे या खुद को लाइक अलग करने की या सेपरेशन करने की कोशिश करेंगे, या कई तरीके के मुझे आप कहीं मतलब ट्रैवल करने की भी पॉसिबिलिटीज़ है, ट्रैवल भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर एक नई कहानी लिखने के बारे में सोच विचार करते हुए और स्टेप्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है अकेला खुद को महसूस करेंगे। काफ़ी लोग अगर आपके आसपास रहे फिर भी आप ऐसा सोचेंगे कि आपका अपना कोई नहीं है, आप अपने आप को बहुत लोनली फील करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी नवंबर मंथ की। लिब्रा राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स नवंबर मंथ में क्या रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अपने काम पे फोकस्ड रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे। आपसे बात करने के लिए, आपके फ्रेश स्टार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। स्टार्टिंग नवंबर मंथ में काफ़ी हद तक इनिशिएटिव और एनर्जेटिक होंगे। स्टार्टिंग नवंबर में मिड नवंबर में मुझे उनकी तरफ से ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो वो बिट्रेयल फील करेंगे, उनको लगेगा कि आपने उनको धोखा दिया या आपने जो है इनको ठुकरा दिया, जिस बात से थोड़े से अपसेट या परेशान होते हुए दिख रहे हैं। अपने ज़िंदगी में अपने आप को बदलने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे बदलना पड़ेगा ताकि ज़िंदगी में बेटरमेंट आ सके, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हो सके। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे इनके अंदर। एंड ऑफ दी मुझे काफ़ी हद तक एंड ऑफ द मंथ में ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपके साथ कंप्लीशन की डिमांड करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ है कि कंप्लीशन आपको मिल भी जाए, बट ये सभी के लिए नहीं होगा। एंड ऑफ नवंबर आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है क्योंकि इनकी तरफ से मुझे कोई रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। ठीक है, सो यूनिवर्स मुझे स्टूडेंट्स के लिए बताएं कैसा रहेगा तुला राशि वालों का नवंबर मंथ। स्टूडेंट्स खुद को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेंगे, एंजाइटी ले लेंगे, पेंडिंग काम कुछ रह जाएगा, जो स्टडीज़ कंप्लीट करनी है वो कहीं ना कहीं रह जाएगा, जो पढ़ने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स का फोकस या मन भटकता हुआ नज़र आ रहा है, या अपने जिस भी कोर्स में है उसमें खुद को स्टक फील करोगे। यानी कि जैसे IT ले लिया है तो ऐसा सोचेंगे क्यों मैंने IT ले लिया है, या मैंने यही कोर्स क्यों लिया। अपने आप को जो है थोड़ा सा परेशान करते हुए या एग्ज़ाम्स के डर से थोड़ा खुद को स्ट्रेस देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी कोई नीड नहीं है। आप डेफिनेटली अच्छा सफलता पाएंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे। नवंबर मंथ में रिजल्ट्स आपके कुछ खास नहीं होंगे। स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स कंपटीशन या टेस्ट में कुछ अच्छे नहीं होंगे, बट मे बी इन फ्यूचर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि सब बेहतर हो जाए। आपको सोच विचार से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या देना चाहेंगे तुला राशि वालों के लिए नवंबर मंथ के लिए। तुला राशि वालों के लिए नवंबर मंथ के लिए एडवाइस है कि अपने आप पे जिस तरह फोकस कर रहे हो, लाइफ को जीने पे भी फोकस करो। लाइफ में थोड़ा सा हैप्पीनेस लाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो। परिवर्तन को एक्सेप्ट करना सीखो। कुछ चीज़ों में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसको बहुत ही खुले दिल से एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, बिना वजह अपने आप को स्ट्रेस पे नहीं लाना। जितना हो सके ऐसे रहो कि इंजॉय भी करो, साथ ही साथ अपने ज़िंदगी के बाकी चीज़ों पर ध्यान भी दो। यूनिवर्स मुझे बताएं तुला राशि वालों के लिए ऑब्स्टेकल क्या है नवंबर मंथ में। ऑब्स्टेकल मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कोई नई शुरुआत करनी है जिसको लेकर स्ट्रेस बहुत लेंगे, सोचेंगे बहुत। एंड ऑफ द मंथ में मैंने ऑब्जर्व भी किया है, आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहेंगे कि क्या आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
आपको ये न्यू बिगनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका ये नया स्टेप आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं जो सिंगल है और मैरिज के लिए सोच रहे हैं या जो भी मैरिज के लिए सोच रहे हैं उनका क्या अपडेट रहेगा इस महीना नवंबर मंथ। तुला राशि वालों का क्या अपडेट रहेगा जो सिंगल है और शादी के लिए देख रहे हैं। आपके लिए अच्छा प्रपोजल आ सकता है या आप जो है इनिशिएट कर सकते हैं। मुझे काफ़ी तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के थ्रू आप इनिशिएट करेंगे, किसी को प्रपोजल भेजेंगे या आपको किसी तरीके का मैसेज रिसीव हो सकता है। अगर आप बहुत समय से शादी के लिए ढूंढ रहे हैं किसी को, तो कोई एक्टिव पर्सन आपको फाइनली मिल जाएगा या किसी के साथ मतलब बोलते हैं ना किसी के साथ कोई कनेक्शन आप फील कर सकते हैं इस महीने। ठीक है, सो तुला राशि वालों ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो और कमेंट कर दो आई क्लेम दिस एनर्जी। इसी तरीके की रीडिंग्स को एंजॉय करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। और अगर आपको हीलिंग के लिए ब्रेसलेट रिक्वायर्ड है तो अमित जी का नंबर मैंने डाल दिया, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं मेरे फ्री वेबसाइट की भी और मेरे फ्री जो टैरो रीडिंग्स है वो सब की मैंने लिंक डाल दी है। आप वहाँ पे कनेक्ट करके अपने लिए फ्री रीडिंग्स भी देख सकते हैं, साथ ही साथ टैरो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।